हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे हमारा एग्जाम आगामी जो एग्जाम है यूपीपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या एसएससी का भी कोई भी एग्जाम हो, तो उस एग्जाम की दृष्टि से या आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आगामी एग्जाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं इसरो से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट और स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर इसरो के मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय है इसरो का बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। बंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक ये तो भारत में है ही, ये तो पता है आप लोगों को। अगर इसकी इसरो इसरो की अगर संस्थापक की बात करें, इसरो की संस्थापक हो जाएंगे विक्रम विक्रम अंबालाल विक्रम अंबालाल साराभाई, जिसे हम लोग शॉर्टकट में नाम ले लेते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात हो गई, संस्थापक की बात हो गई। अब हम बात करें स्थापना, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त। इसरो की अगर स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। अगर इसके प्रेजेंट टाइम में निदेशक या प्रशासक की बात करें तो के सिवान है। कौन है? के सिवान। के सिवान है इसके प्रेजेंट टाइम में संस्थापक या निदेशक के सिवान। अगर इनकी पूरा नाम की बात किया जाए तो हो जाएगा पूरा नाम कैलाश वादिव सिवान। पूरा नाम हो जाएगा कैलाश वादिव सिवान। क्या हो जाएगा पूरा नाम? कैलाश वादिव सिवान। अगर इसके मूल संगठन की बात करें तो ये कैसा संगठन है, तो ये संगठन होगा जो हमारा ये अंतरिक्ष विभाग संगठन है हमारा अंतरिक्ष विभाग। अगर सहयोगी कंपनी की बात करें तो इसकी सहयोगी कंपनी हो जाएगी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगर इसरो की सहयोगी कंपनी की बात करें तो इसकी सहयोगी कंपनी हो जाएगी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगर इसरो के कार्य के बारे में बात किया जाए तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष संबंधी जो तकनीक है उसे उपलब्ध कराना। अगर इसकी मोटो को बात किया जाए, इसरो की मोटो, जो इसका मोटो होगा, इसका मोटो हो जाएगा, इसरो की अगर मोटो की बात की तो अगर इसरो की मोटो की बात करें तो हो जाएगा मानव जाति की सेवा में मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो का मोटो क्या हो जाएगा? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका मोटो हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका मोटो क्या होगा तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत ने स्वयं अपने रॉकेट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए
भारत ने स्वयं से अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? अगर बात करें भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, भारत का भारत का भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, अगर भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट की बात करें तो हो जाएगा RH-75। RH-75 भारत का पहला रॉकेट हो जाएगा RH-75, जिसे कब प्रमोचित किया गया तो हो जाएगा, अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला रॉकेट को कब प्रमोचित किया गया तो आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1967 को। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट RH-75 को 20 नवंबर 1967 को प्रमोचित किया गया। इसरो की देश भर में 6 प्रमुख केंद्र हैं। अगर इसकी देश भर में केंद्र की बात किया जाए तो इसरो की देश भर में प्रमुख केंद्र हो जाएंगे 6। इसरो के देश भर में प्रमुख केंद्र 6 हो जाएंगे। भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा, जो कि कहाँ था, केरल। 1962 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था नाइके अपाचे। ये 1963 में लॉन्च किया गया। भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा से लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा नाइके अपाचे। कब लॉन्च किया गया? 1963 में। ये कहां पर स्थित है? ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है उसका क्या नाम है? थुम्बा है कहां पे? केरल में। अगर बात करें TERLS जो औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को समर्पित था, जो औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को समर्पित था 2 फरवरी 1968। कब था? तो 2 फरवरी 1968 को। कब था? 2 फरवरी 1968 को। अगर बात किया जाए पहला रॉकेट लॉन्च की 25वीं वर्षगांठ पर, पहला रॉकेट लॉन्च की 25वीं वर्षगांठ, यानी ये लॉन्च कब किया गया था? 1963। अब 1963 में की 25वीं वर्षगांठ कब होगी? 6-5-11, यानी लगभग हो जाएगा 2013। पहला रॉकेट लॉन्च की 50वीं वर्षगांठ पर थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया गया। यानी कहां से? अभी थुम्बा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही? थुम्बा। पहला रॉकेट लॉन्च की 25वीं वर्षगांठ पर थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया गया। 25वीं वर्षगांठ पर थुम्बा से जो रॉकेट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था? 25वीं वर्षगांठ पर जो थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया गया था
उसका नाम था RH-200। क्या नाम था उसका? RH-200। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट बात की जाए तो इसकी एग्जैक्ट डेट हो जाएगी 21 नवंबर। अभी आप लोगों को 25वीं वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ के डेट बता रखा था 2013। तो 25वीं वर्षगांठ पर थुम्बा से जो रॉकेट लॉन्च किया गया RH-200, कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 2013। भारतीय अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग अस्तित्व में कब आया? भारतीय अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग अस्तित्व में कब आया? भारतीय अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग 1972 में अस्तित्व में आया। भारत का अगर पहला उपग्रह की बात की जाए, भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह उसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल जो कब आर्यभट्ट का लॉन्च किया गया? जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। अगर आप लोगों के आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। अगर भारत का पहला उपग्रह केवल पूछे तो वो हो जाएगा आर्यभट्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछे तो आर्यभट्ट से लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था? हो जाएगा वोल्गोग्राड रूस। कहां से लॉन्च किया गया था? वोल्गोग्राड। ये कहां से लॉन्च किया गया था? हो जाएगा रूस। वोल्गोग्राड रूस से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? वोल्गोग्राड रूस से लॉन्च किया गया था। वोल्गोग्राड रूस से लॉन्च किया गया था। अगर भारत से पूछा जाए दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया? भारत से दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया? भारत से दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया? भारत से अगर दूसरा उपग्रह की बात की जाए, भारत का दूसरा उपग्रह या भारत से दूसरा उपग्रह कब लॉन्च किया गया या कौन सा लॉन्च किया गया, तो हो जाएगा इसका आंसर भास्कर। भारत से दूसरा उपग्रह भास्कर 1979 को लॉन्च किया गया था। अगर बात किया जाए पहला भारतीय संचार उपग्रह, अगर बात किया जाए पहला भारतीय संचार उपग्रह या सैटेलाइट की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा एप्पल। पहला भारतीय संचार उपग्रह हो जाएगा एप्पल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें तो भारत का पहला शिक्षा उपग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एडुसैट। भारत का पहला शिक्षा उपग्रह हो जाएगा एडुसैट। अगर भारत का पहला स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह की बात की जाए, भारत का पहला स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह की बात की जाए, इमेजिंग उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी रडार
इमेजिंग उपग्रह की बात किया जाए तो ये हो जाएगा रिसैट 1। कौन हो जाएगा? रिसैट 1। भारत का पहला स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह हो जाएगा रिसैट 1। अगर भारत का पहला अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग SRE-1, भारत का पहला अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी आयोग अंतरिक्ष 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 कैप्सूल रिकवरी प्रयोग की बात की जाए, रिकवरी प्रयोग की बात किया जाए तो ये हो जाएगा SRE-1। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महासागर के बारे में अध्ययन करने वाला उपग्रह, महासागर के बारे में जो अध्ययन करने वाला उपग्रह उसका नाम क्या था? महासागर के बारे में अध्ययन करने वाला उपग्रह का नाम क्या था? महासागर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियन। तो अगर ओशियन जो महासागर या ओशियन के बारे में अध्ययन करेगा तो उस उपग्रह या उस उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो ओशियन से बन गया ओशन, और इसमें सैटेलाइट के फर्स्ट 2 वर्ड ले लिया गया, हो गया इसका नाम ओशनसैट। अगर महासागर के बारे में अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह जो भारतीय था उसका नाम हो जाएगा ओशनसैट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय ने एक उपग्रह लॉन्च किया। अगर जो भारत की इंडियन यूनिवर्सिटी ने पहला उपग्रह लॉन्च किया, उस विद्यालय का क्या नाम था? उस विद्यालय का नाम था अन्ना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? उस विद्यालय का नाम था अन्ना विश्वविद्यालय। उस विद्यालय का नाम था अन्ना विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष विज्ञान की जनक की अगर बात की जाए, किसकी? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात की जाए, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के बारे में बात किया जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हो जाएंगे तो हो जाएंगे कॉन्स्टेंटिन तसोल्कोवस्की। तसोल्कोवस्की। अगर अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के बारे में बात किया जाए तो हो जाएंगे कॉन्स्टेंटिन तसोल्कोवस्की। अगर आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात की जाए तो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात की जाए तो हो जाएंगे गैलीली। अगर केवल कहे एग्जाम में आ जाए अंतरिक्ष विज्ञान के जनक तो हो जाएंगे कॉन्स्टेंटिन तसोल्कोवस्की। अगर आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात की जाए तो हो जाएंगे गैलीलियो गैलीली। अगर इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन के बारे में कहा जाए, इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन तो उसका अगर नाम की बात किया जाए हो जाएगा PSLV। इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा PSLV C21 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C21। अगर बात किया जाए PSLV की फुल फॉर्म क्या होगी तो P का हो जाएगा पोलर, S का हो जाएगा सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C21 को लॉन्च किया गया। अगर इसकी एग्जैक्ट
डेट पूछे तो कब लॉन्च किया गया? 9 सितंबर 2012 को। कब? 9 सितंबर 2012 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो का 100वां मिशन पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 9 सितंबर 2021 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पीएसएलवी C21 में उपग्रह की बात किया जाए तो इसमें 6 स्पोर्ट थे, वो फ्रांस प्रोजेक्ट्स जापान के थे। अगर पीएसएलवी C20 की बात किया जाए तो ये कब लॉन्च किया गया? तो पीएसएलवी C20 को लॉन्च किया गया 25 फरवरी 2013। पीएसएलवी C20 को लॉन्च किया गया 25 फरवरी 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। इसरो ने, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने संभावित यात्रियों का चुनाव किया? अगर क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए संभावित कितने यात्रियों का चुनाव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गगनयान के लिए इसरो ने संभावित 12 यात्रियों का चुनाव किया। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक किए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2019 में इसरो ने इमीसैट और 28 नैनो सैटेलाइट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया? अप्रैल, अगर ये करंट में या स्टैटिक में आप लोगों को पूछा जा सकता है। अप्रैल 2019 में इसरो ने इमीसैट और 28 नैनो सैटेलाइट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी C45 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C45। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा रिसैट 2BR1 और 9 विदेशी उपग्रहों को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी C48। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट 2B लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी C46। इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कार्यकाल 1 वर्ष के बदले लगभग कितने वर्ष सुनिश्चित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में इसरो ने कुल कितने मिशन पूरे किए हैं? 2019 वर्ष में इसरो ने कुल कितने मिशन पूरे किए हैं? तो ये हो जाएगा 6 मिशन पूरे किए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 की इसरो के अनुसार अनुमानित लागत कितनी है? तो हो जाएगा इसका आंसर 600 करोड़ रुपए। अगर चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में बात किया जाए इसकी लागत, तो उसकी लागत हो जाएगी 960 करोड़ रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जनवरी 2020 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा GSAT-20। 17 जनवरी 2020 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया GSAT-20। इसरो तमिलनाडु की कौन से स्थान पर तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बनाने जा रहा है? तमिलनाडु पर अगर इसरो तीसरा रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना रहा है तो वह कौन सी जगह है? तो उसका आंसर हो जाएगा कुलशेखरपट्टिनम। जी हाँ, कुलशेखरपट्टिनम वो तीसरा रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला सोलर मिशन, अगर बात किया जाए भारत का पहला
सोलर मिशन। भारत का पहला सोलर मिशन। भारत का पहला सोलर मिशन। भारत का पहला सोलर मिशन की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा पहला सोलर मिशन आदित्य L1। भारत का पहला सोलर मिशन हो जाएगा आदित्य L1। क्या हो जाएगा? आदित्य L1। अगर बात किया जाए स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका। अगर बात किया जाए युविका कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? युविका कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। किसने लॉन्च किया? इसरो। ये क्या है? स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च इसरो। मॉम को किसने लॉन्च किया? मॉम को लॉन्च इसरो ने किया। मॉम लॉन्च कब किया गया? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। मॉम की अगर लॉन्च की बात की जाए, मॉम को लॉन्च कब किया गया? तो हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को। अगर बात की चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008। कब? 22 अक्टूबर 2000 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियोस का उन लोगों को भी फायदा हो सके जो आपके भाई हैं, बंधु हैं, जो घर में बहनें हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रही हैं। तो लगभग इसरो जो हमारा एक टॉपिक वाइज क्लास होती है, तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन 100% श्योर बनेंगे। तो आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजिक एंड करंट अफेयर्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आने वाले वीडियोस को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें और जल्द ही आप लोगों के लिए हम मैथ्स की एक वीडियो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।